एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि हरियाणा से आ रही है। मेवात जिले के नूह से एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। पकड़ा गया आतंकी जमशेदपुर का रहने वाला है और उसका नाम अब्दुल सामी है। सामी ने पाकिस्तान के मनसेरा में हथियारों की ट्रेनिंग ली थी। सामी जनवरी 2014 में दुबई के रास्ते पाकिस्तान गया था। 2015 में शारजाह और काठमांडू होते हुए भारत आया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है और मेवात जिले के नूह से इस आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। पकड़ा गया आतंकी जमशेदपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और उसका नाम अब्दुल सामी है। सामी ने पाकिस्तान के मनसेरा में हथियारों की ट्रेनिंग ली थी। सामी जनवरी 2014 में दुबई के रास्ते पाकिस्तान गया था और 2015 में शारजाह और काठमांडू होते हुए भारत आया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही आतंकी है जिसकी आज गिरफ्तारी हुई है मेवात के नूह से। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आखिर किस तरह से गिरफ्तारी हुई? क्या पुलिस को पहले से इसकी सूचना थी? देखिए इंद्रजीत, इससे पहले अलकायदा के जो टेररिस्ट है उनको स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। अब्दुल रहमान, जिसको कटक से गिरफ्तार करके लेके आई थी, उससे जानकारी मिली थी कि कितने लोगों को रिक्रूट किया गया था, क्योंकि इससे पहले जो गिरफ्तार किए गए थे उसमें मोहम्मद आसिफ और अब्दुल रहमान, ये दोनों अलकायदा के रिक्रूटर थे और अब्दुल रहमान ने ही इस अब्दुल सामी को रिक्रूट किया था। ये ओरिजिनली जमशेदपुर का रहने वाला है और फिलहाल नूह में ये छिपा हुआ था। जमशेदपुर में ये इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम कर चुका है और फिलहाल बेरोजगार था। जनवरी 2014 में इसको अब्दुल रहमान ने पाकिस्तान भेजा था, जो कि दुबई के रास्ते कराची होते हुए मनसेरा गया। वहां पर करीब साल भर ये रहा है, वहां पर वेपन ट्रेनिंग ली है। उसके बाद शारजाह काठमांडू होते हुए वापस भारत में दाखिल हुआ। उसके बाद आगे की जो प्लानिंग थी उसके लिए ये वेट कर रहा था अब्दुल रहमान और मोहम्मद आसिफ से। इसको जब ट्रेनिंग के बाद जो भी आगे की प्लानिंग थी, वो जब इंफॉर्मेशन इसको मिलती उसके बाद ही इसने आगे का एक्शन प्लान तैयार करना था। फिलहाल ये एक्शन का वेट कर रहा था और नूह के अंदर ये छिपा हुआ था। जी जितेंद्र, आखिर कब से ये भारत में छिपा हुआ था? जिस तरह से आप बता रहे इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, क्या आसपास के लोगों को या पुलिस को कोई जानकारी नहीं लगी इस बारे में? देखिए, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। जब ये मॉड्यूल्स बस्ट हुआ है उसके बाद ही जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की है, अब्दुल रहमान जो कि कटक से गिरफ्तार करके यहाँ दिल्ली लाया गया था, उससे जब पूछताछ हुई है तब इस बात का खुलासा हुआ कि कितने लोगों को वो रिक्रूट कर चुका है। उसी में अब्दुल सामी का नाम सामने आया था। उसके बाद इसको ट्रेस किया गया और तब पता लगा कि ये नूह के अंदर इस समय छिपा हुआ है। जमशेदपुर से ये दूसरी रिक्रूटमेंट थी। इससे पहले भी एक आदमी को गिरफ्तार किया गया था और ये दूसरा था जिसको जमशेदपुर से रिक्रूट किया गया था। जी जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि अब्दुल सामी का आखिर किन किन अप्रिय घटनाओं में भारत में हाथ रहा है या आने वाली, और कौन सी घटनाओं को, वारदातों को अंजाम देने वाले थे? कुछ जानकारी मिल पा रही है? इंद्रजीत, जितने भी ये अलकायदा के मौजूद टेररिस्ट किए गए अभी तक, उनका कोई खास रिकॉर्ड इस तरह का नहीं रहा है कि जिसपे संदेह किया जा सके। हालांकि ये सभी के सभी सनाउल हक, जो कि संभल का रहने वाला है और इस समय अलकायदा का चीफ है, जो कि इंडियन कॉन्टिनेंट है उसका चीफ है, उसने इंडियन कॉन्टिनेंट के लिए मोहम्मद आसिफ को रिक्रूट किया था। उसके बाद आगे की रिक्रूटमेंट शुरू की गई थी। अब्दुल रहमान को भी इसमें रिक्रूट किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके और भी रिक्रूट किए गए। अब तक इसमें 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। फिलहाल अभी इसकी इस तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आई है कि कोई पास इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो या किसी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व रहा। लेकिन ये जरूर है कि अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जिस तरह से घोषणा की गई थी उसके बाद से लगातार ये राडार पर थे और ये वेट कर रहे थे कि किस तरह से आगे इनको गो अहेड मिलता है, यानी कि आतंकियों की तरफ से जो इनके सीनियर्स हैं उनकी तरफ से कोई परमिशन मिलती है, तब ये आगे जाकर के अपना जो प्लानिंग थी उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जी जितेंद्र, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा के नूह से एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। अब्दुल सामी नाम बताया जा रहा है और जमशेदपुर का रहने वाला था। एक इलेक्ट्रिशियन बनकर यहाँ पर काम करता था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अनिल मोहनिया भी मौजूद हैं, जो कि मेवात से संबंधित है। अनिल, अब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, क्या इस बारे में कोई पहले से जानकारी नहीं थी? आसपास के लोगों को कभी इस पर शक नहीं हुआ? किसी तरह की किसी हरकत पर कोई शक नहीं हुआ, ना लोगों को ना पुलिस को? इंद्रजीत, बिल्कुल बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जो मेवात जिले का पुन्हाना कस्बा है उसमें लकड़ी मार्केट है, उसके वहां पर ये
काम करता था, वहां से इसको दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसने उठाया है। ये 2 लोग थे जिनको उठाने के बाद जो स्पेशल सेल है उनमें से एक जो अब्दुल सामी है, इसका नाम सामने आया है। और जो जहां पर ये काम करता था वहां पर किसी को इस तरीके का कोई वो नहीं था कि ये इस तरीके की एक्टिविटी में अनवॉल्व है। तो कह सकते हैं कि लोगों को किसी प्रकार की इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अनिल, आपने ये तो बता दिया कि ये लकड़ी की जो मार्केट है वहां पर काम करता था, लेकिन ये जिस क्षेत्र में रहता था वो किस तरह का क्षेत्र है? वहां पर किस तरह की जो है, क्या किसी प्रकार की एक्टिविटीज को भी अंजाम दिया जा रहा था? क्या इस बारे में कुछ सूचना मिली है? अभी तक इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। देर रात जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल थी उसमें लोधी कॉलोनी दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वहां से ये टीम आई और मेवात पुलिस के सहयोग से देर रात कल छापेमारी की गई थी। उसके बाद यहाँ से 2 लोगों को उठाया गया था। इंद्रजीत। अनिल, दिल्ली के स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है और मेवात पुलिस ने इसमें जरूर सहयोग दिया है, तो आपकी पुलिस अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है? वो क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल इंद्रजीत, हमारी इस बारे में जो थाना के एसएचओ हैं उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी यहाँ पर इस तरीके की वारदातों के लिए पहले भी 2 टेररिस्ट पकड़े गए थे जो अलकायदा से संबंध रखते थे और इन पे भी यहाँ जो पैनी नजर आए हुए थे कुछ स्पेशल सेल के जो कर्मचारी कहें उनको स्पेशल यहाँ पर छोड़ा हुआ था मेवात में कि इन पे नजर रखी जाएगी किस तरह करते हैं। जी अनिल, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो एक आतंकी गिरफ्तार किया है, दिल्ली की स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तार किया है, हरियाणा पुलिस ने भी इसमें सहयोग दिया। आपको बता दें मेवात के नूह से ये गिरफ्तारी हुई है और अब्दुल सामी बताया जा रहा है इस आतंकी का नाम, जो कि जमशेदपुर का रहने वाला है और काठमांडू होते हुए ये भारत आया था। आपको बता दें कि लकड़ी की मार्केट पे ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, ये जानकारी मिल रही है और अलकायदा का आतंकी बताया जा रहा है। आपको बता दें पाकिस्तान के मानसेरा से हथियारों की ट्रेनिंग ली थी और आज एक बड़ी गिरफ्तारी, अलकायदा का एक आतंकी गिरफ्तार मेवात के नूह से।